हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4। इससे पहले हमने इसके कंसेप्ट पढ़ लिए थे, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और कंपेयरिंग फ्रैक्शन। अब इसमें क्या है, 7.4 जो एक्सरसाइज है उसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस है, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, प्लस हमें पक्का हो जाएगा, दिमाग में अच्छे से याद रह जाएगी चीजें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। यानी ये जो पिक्चर दी है इसमें कुछ पोर्शन शेड है, तो उनको क्या करना है, आप फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। और आगे भी लिखा है, क्या लिखा है, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। और फ्रैक्शन लिखने के बाद क्या करना है, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना भी है। और क्या करना है, ये जो साइन है उनको भी इनके बीच में पुट करना है। तो सबसे पहले तो हम इनका फ्रैक्शन लिखेंगे। जैसे ये हमको दिख रहा है, इसमें टोटल कितने पार्ट है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 8 हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। उसके बाद कितने शेडेड है, तो 1 2 3 शेडेड है, तो 3/8 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर दूसरा वाला है, इसमें भी 8 पार्ट ही हमको दिख रहे हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में 8 लिख लेंगे। उसके बाद शेडेड पार्ट कितने हैं, तो 2 बिना शेडेड दिख रहे हैं, 8 में से मतलब 6 कितने हैं, शेडेड है। कॉमा, इसमें भी 8 पार्ट ही है, बराबर हमको हम देख पा रहे हैं। और इसमें से शेडेड कितने हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 कितने हैं, शेडेड है। जिसके बाद इसमें भी 8 है, लेकिन इसमें शेडेड कितने हैं, 1, ओनली 1। अब क्या करना है, हमने इनका फ्रैक्शन लिख लिया, अब अरेंज करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में। पहले असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा। तो हम जानते हैं जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो इसमें सारे में हम देख रहे हैं कि इन सबके डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है तो कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? तो लाइक फ्रैक्शन में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा हो वो फ्रैक्शन बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर 6 दिख रहा है हमको, और असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा सबसे पहले लिखना होगा मैं, तो सबसे छोटा कौन सा है, 1/8, ठीक है। 1/8 से कौन सा बड़ा है, ये साइन भी लगाना है ना, 1/8 से बड़ा कौन सा है इसमें, तो 1/8 के बाद आता है 3/8। यदि हम देखें, यदि दो ही फ्रैक्शन देखना चाहें तो 3/8 बड़ा है 1/8 से, इसलिए हमने ये वाला साइन पुट किया। फिर इसके बाद भी यही साइन आएगा, क्योंकि इसमें इक्वल तो कोई है ही नहीं, कोई दो नंबर इक्वल है नहीं, तो या तो बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ठीक है। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यही साइन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबसे पहले छोटा लिख रहे हैं, फिर उससे बड़ा लिख रहे हैं, फिर उससे बड़ा। तो उससे बड़ा कौन सा है, 4/8। फिर इससे बड़ा कौन सा है, 6/8, ठीक है। 4 ही फ्रैक्शन थे, 4 हमने अरेंज कर लिए। अब इनको यदि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो ये वाला साइन, तो क्या करेंगे, हम 6/8 लिख देंगे सबसे पहले, क्योंकि 6/8 सबसे बड़ा है, ठीक है, यहाँ आ नहीं रहा है। फिर उसके बाद ये वाला साइन आएगा, और नंबर कौन सा आएगा, 4/8, ठीक है। फिर ये वाला साइन आएगा, नंबर कौन सा आएगा, 3/8। फिर ये वाला साइन आएगा, नंबर कौन सा आएगा, 1/8। तो इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं बी पर। तो बी के लिए भी यही करना है हमको, सबसे पहले जो फ्रैक्शन है उनको लिखना है, फिर उनको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें टोटल हमको कितने नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 3 या 9, मतलब टोटल कितना है, 9 है। नीचे लिखना होगा ना, टोटल है 9। 9 में से कितने शेडेड हैं, सिर्फ एक ही बिना शेड का दिख रहा है, इसका मतलब 8 कितने हैं, शेडेड है। फिर उसके बाद दूसरा है, इसमें भी 9 ही है, तो यहाँ भी हम नीचे डिनोमिनेटर में 9 लिख लेंगे। और शेडेड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 हमको शेडेड दिख रहे हैं, तो 4/9 हो जाएगा। फिर इसमें भी 9 बॉक्स है, तो 9 शेडेड कितने हैं, 3। फिर इसमें भी 9 ही है, शेडेड कितने हैं, 6, ठीक है।
तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले असेंडिंग में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है हमको 3/9, साइन लगाएंगे ये वाला क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, फिर 4/9, और ये भी ना इसके भी सारे की डिनोमिनेटर 9 है, इसका मतलब ये भी लाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ भी आसान होगा ये फाइंड करना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, क्योंकि जिसमें सेम डिनोमिनेटर होता है उसका न्यूमरेटर देख लिया जाता है, ठीक है। फिर 4 के बाद है 6, तो 6/9, साइन यही आएगा, पहले में ये वाला आया था अब ये वाला, पहले ये वाला था अब ये वाला, ठीक है। फिर 6 के बाद है 8/9, ठीक है। तो ये हमारे अरेंज हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, तो 8/9, साइन आएगा ये वाला, फिर 6/9, साइन आएगा ये वाला, फिर 4/9, साइन आएगा ये वाला, फिर 3/9, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पोर्शन कंप्लीट हो गए, इनका फ्रैक्शन भी लिख लिया और उनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमने लगा दिया। अब सी पोर्शन में क्या कह रहे हैं, सी पोर्शन में कह रहे हैं कि शो 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 ऑन द नंबर लाइन और पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन, और इसमें जो फ्रैक्शन है उनके बीच में साइन पुट करना है और इनको क्या करना है, एक नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर 6 है, तो हम एक ऐसी लाइन खींच लेते हैं जिसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, और फिर इनके डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, ठीक है। अब 2/6 कहाँ पर है, तो 2/6 ये रहा, ठीक है। नंबर लाइन पे शो कर दिया हमने 2/6 को, फिर 4/6 ये रहा नंबर लाइन पे, 4/6 हो गया, फिर 8/6, तो 8/6 के लिए हमें लाइन को थोड़ा और बढ़ाना होगा, 7 और 8, तभी तो यहाँ 7/6 और 8/6 आएगा, है ना। अब 6/6 तो ये रहा, ये 6/6 हो गया। 6/6 को हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8/6, यहाँ 8 लिख दिया मैंने, 6 लिखना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान से। फिर 8/6 ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि पुट एप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन, ये फ्रैक्शन दिए हैं उनमें आपको एप्रोप्रिएट साइन पुट करना है। तो यहाँ दोनों में डिनोमिनेटर हम 6 देख पा रहे हैं, तो हम जानते हैं जिनका डिनोमिनेटर 6 होता है वहाँ हमको क्या देखना होता है, न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, और बड़े की तरफ मुंह खुला रहता है। दो इस तरह से जो साइन लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं। ये है 3/6, ये है 0, तो 0 है तो ये 3/6 ही से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम 0/6 भी कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो 0/6 मान लें यदि हम इसको, तो भी 3/6 ही बड़ा होगा क्योंकि इसका नंबर बड़ा है, ठीक है। फिर ये 1/6 है, 6/6, तो 6/6 को हम 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 1/6 कैसा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 है, उसमें 1/6 है। अब 8/6 और 5/6, तो यहाँ 8 बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कंप्लीट द फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन, यानी कि जो फ्रैक्शन है उनको कंपेयर करना है, कंप्लीट नहीं है, कंपेयर है, कंपेयर करना है। दो फ्रैक्शन दिए हैं, इनको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और उसके अकॉर्डिंग हमको साइन पुट करना है। तो आसान है, जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम है वहाँ तो जो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर सेम है। तो न्यूमरेटर सेम है तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जिसका न्यूमरेटर सेम होता है उसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो फ्रैक्शन छोटा होता है। तो ये वाला फ्रैक्शन जो होगा वो छोटा होगा, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें
डिनोमिनेटर सेम है, तो ये वाला फ्रैक्शन 5/5 को हम क्या करेंगे 1 ही मान लेंगे। तो जब 1 मानते हैं तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। नहीं सॉरी, इसको हम इस तरह से समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, उसके आपने 5 हिस्से किए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पूरी चॉकलेट आपको मिल गई और उसी चॉकलेट के आपने हिस्से तो 5 किए, 1 2 3 4 5, लेकिन मिले आपको 4 ही, ठीक है, 4 आपको मिले। तो ये छोटा है ना, ये वाला छोटा रह गया, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ही इसमें करना है आपको, ठीक है। ये साइन गलत हो गया है, थोड़ा ध्यान देना। फिर क्योंकि यहाँ पूरा होल मिला है आपको और यहाँ 1 पार्ट मिला है 6 का, तो ये बड़ा होगा। फिर इसके बाद 5/7 और 3/3, तो इसमें 2 तरीके होते हैं। या तो आप ऐसे देख लो कि जिनका न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इनका डिनोमिनेटर सेम भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं होगा सेम। जिस केस में न्यूमरेटर सेम है वहाँ आप इसी तरीके से देख सकते हो। फिर इसके बाद है हमारा मेक 5 मोर सच पेयर एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। तो इसी तरह से जो पेयर यहाँ दिए थे ना 1 ABCD, इस तरह से आप और 4-5 पेयर बनाइए और फिर उनमें साइन पुट कीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, और ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ आएंगी। और यदि आप इन्हीं को ना रियल लाइफ में, जैसे पिज्जा है, रोटी है, चॉकलेट है, उनमें डिवाइड करके देखोगे ना, तो फिर आप ये कंसेप्ट कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में डिवाइड करो, 1 में, 2 में, 4 में, घर में डिवाइड करो और देखो कि किसको कितना मिला, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। इस तरह से आप करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर याद रह जाएंगी चीज़ें। और इसी तरह से आप 4-5 और प्रॉब्लम्स बना सकते हो, इस तरह के पेयर बना सकते हो। फिर कह रहे हैं लुक एट द फिगर एंड राइट, ये जो छोटा बड़ा और इक्वल का साइन है, गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ जो दिया है ये फिगर दिया है, क्या करना है हमको, और नीचे फिर ये साइन वो दिए हैं, फ्रैक्शन दिए हैं। थोड़ा छोटा कर लेते ताकि पूरा दिख जाए, देख लिए। जैसे ये फ्रैक्शन दिया है 1/0 1, यानी कि ये पूरा का पूरा होल है, 1 है, इसको 1/1 को हम 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। और ये 1/2 है, तो ये 1/3 है, 1/2 है इतना हिस्सा, 3/3 है इतना हिस्सा, मतलब ये पूरा है। जहाँ भी 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/4, 6/6, यानी कि वो पूरा 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ हम पूरा 1 ही मान के चलेंगे इस हिस्से को, यानी हिस्से की बात कर रहे हैं। ये पूरा हिस्सा कैसा है, 1 है, इसका ये इतना हिस्सा कितना है, हाफ है, इसलिए तो 1/2 है। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसलिए 1/3 है, और ये 2/3 है, और ये पूरा होल है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये 1/4 हो गया, ये 2/4 हो गया, यानी कि हाफ हो गया, ये 3/4 हो गया, मतलब एक पूरे हिस्से के 3 हिस्से, और ये 4/4 मतलब पूरा होल। इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और पूरा 5। फिर इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो 1/6, मतलब क्या है, इसका हिस्से करते गए हैं। जैसे पहले आपकी एक फ्रेंड थी, फिर दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, तो आपके पास एक चॉकलेट थी, उसको पहले आप अकेले खाने वाले थे, लेकिन फिर एक फ्रेंड आ गई तो आपने कहा शेयर कर लेते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तभी तीसरी आ गई तो बोला आप इसको 3 में डिवाइड कर लेते हैं, फिर चौथी आ गई तो 4 में, 5वीं आ गई तो 5 में। इस तरह से आपने क्या है, चॉकलेट को इसमें 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि अब इनके बीच में साइन लगाना है कि जो दोनों पेयर दिए हैं उसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो देखिए इस फिगर में हम देख लेते हैं तो उससे हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, क्योंकि उन्होंने भी कहा है फिगर देखने के बाद करना है। तो जैसे 1/6 है, 1/6 इसमें हमें कहाँ दिख रहा है, तो 1/6 हमको इसमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यानी इतना हिस्सा, ये कितना है, 1/6 है। और फिर 1/3, तो 1/3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे,
यानी कि इतना जो हिस्सा है वो 1/3 है। तो हम देख पा रहे हैं कि 1/3 बड़ा है, ये पूरा पोर्शन हमें सारी चॉकलेट बराबर ही दिख रही है ना, लेकिन इतना हिस्सा और इतना हिस्सा कौन सा दिख रहा है, आप देख कर ही बता सकते हो कि ये वाला बड़ा है। तो अब आपको जो मैंने बताया था, पढ़ाया था कि जिसका न्यूमरेटर सेम होता है उसका डिनोमिनेटर, जिसका जो डिनोमिनेटर छोटा हुआ वो फ्रैक्शन बड़ा हुआ, ठीक है। यानी न्यूमरेटर मतलब किसी चीज का आपने एक ही हिस्सा किया है लेकिन उसके हिस्से ही कम किए गए हैं, समझ रहे हो। एक चॉकलेट के 3 ही हिस्से किए गए हैं तो, और एक उसी चॉकलेट के 6 हिस्से कर दे तो 3 हिस्से वाले में बड़ा भाग आएगा ना, 2 के बराबर वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, ठीक है। तो इसलिए 1/6 छोटा है किससे, 1/3 से। अब 3/4, तो 3/4 इसमें हमें कहाँ दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है 3/4, इतना पार्ट जो है वो है 3/4। तो ये 3/4 हो गया। और फिर 2/6, तो 2/6 हमको कहाँ दिख रहा है, तो 2/6 हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये है 2/6 यानी 6 के 2 पार्ट, ठीक है, 1 2। तो ये 2/6 छोटा है किससे, 3/4 से। तो 2/6 छोटा है 3/4 से। अब इसमें तो ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, हमने सिर्फ ये पिक्चर देख के ही बता दिया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम बनते कैसे हैं, ऐसे बनते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो ये कि 4 और 6 का ले लें हम एलसीएम, ठीक है, 4 और 6 का हम एलसीएम ले लें। कैसे लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, 3 का 3, और 2 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 12 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 4 को भी 12 बना लेंगे, 6 को भी 12 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 4 का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाए, तो 4 3 जा होता है 12, ठीक है, 4 3 जा 12 होता है। और 6 का किसके साथ लेकिन ये है कि 4 के साथ हम यदि 12 बनाएंगे तो 3 के साथ भी हमको 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 का भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 को 12 कैसे बनाएंगे, तो 6 का हम करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 2। फिर 2 का भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ न्यूमरेटर 9 है, किसमें, इस वाले में न्यूमरेटर 9 है, और इसमें कितना है, 4 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर दोनों में 12 है। तो जहाँ डिनोमिनेटर बराबर होता है वहाँ तो हमको न्यूमरेटर देख के पता चल जाता है। तो 9 बड़ा है ना, तो उसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा हुआ, कौन सा, 3/4, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ आता है तो फिगर के द्वारा और बेहतर समझ आ जाता है। अब सी वाले में हमें क्या दिख रहा है, 2/3 2/4, तो इसमें 2/3 ये रहा और 2/4 ये रहा। तो सीधा से हम देख पा रहे हैं कि 2/3 बड़ा है। तो इसमें भी आप वही रूल लगा दो कि जहाँ न्यूमरेटर सेम हो वहाँ डिनोमिनेटर बड़ा तो वो फ्रैक्शन छोटा, यानी कि 2/3 बड़ा है। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं ना 2/3 ही बड़ा है, ठीक है। तो यही साइन पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट है डी वाला, तो 6/6 3/3, यानी कि किसी चॉकलेट के 3 हिस्से किए गए थे, ये 3/3 है तो ये 1 है, ये 6/6 है तो यहाँ भी 1 है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो इक्वल आएगा, है ना, बराबर है दोनों ही, क्योंकि दोनों ही क्या है, होल है। फिर है 5/6 5/6 कहाँ है, ये रहा, और ये 5/5, ये रहा 5/5। तो 5/5 यानी कि 1 पूरा, और 5/6 यानी कि थोड़ा सा कम, तो 5/5 बड़ा होगा। इसलिए मैंने ऊपर दोबारा से वो साइन चेंज किया था, इससे पहले मैं जो क्वेश्चन कर रही थी उसमें। तो उसी का ध्यान रखना, सवाल करते समय कंसेप्ट को अच्छे से समझना है फिर करना है, ऐसा नहीं कि बस करते जाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी कह रहे हैं कि मेक 5 more such problems and solve them with your friends, यानी कि इसी तरह से आपको 4 और
4-5 और प्रॉब्लम्स बनानी है और अपने फ्रेंड के साथ उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप अपना होमवर्क समझ लीजिए इनको और कीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अभी 6th क्लास में अच्छे से समझ आ गया ना, तो 7th 8th 9th मतलब आगे के जितने भी क्लास है ना, वहाँ आपको काम आएगा ही आएगा। और फ्रैक्शन ऐसा टॉपिक है कि वो न सिर्फ आपकी क्लास में बल्कि पूरी लाइफ में काम आना ही आना है, ठीक है। तो जितना बेहतर आप अभी समझ लोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या कह रहे हैं कि हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, मतलब आप इसको कितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली तो अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कितना जल्दी आप इसको कर पाओगे। फिल एप्रोप्रिएट साइन, ये जो साइन दिए हैं उनको फिल करना है, यानी यहाँ भी कंपेयर करना है। तो कुछ नहीं, हमको न्यूमरेटर देख लेना है सेम है, वहाँ डिनोमिनेटर बड़ा, इसका मतलब वो फ्रैक्शन छोटा, ठीक है। अब यहाँ ना तो न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है, तो क्या करेंगे। तो इसका भी एक तरीका है कि इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो 4 3 मतलब 4 और 6 का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, और नहीं तो ऐसे भी कर लेंगे 4 3 12 होता है और 6 2 भी 12 होता है। मतलब अब तक इतने सारे सवाल करे हैं तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है, तो हमको पता है इनका दोनों का 12 आएगा। तो 2 का 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि 4 का किया है। तो 2 3 6 हो जाएगा, और 3 का 2 के साथ करना पड़ेगा, तो 3 2 6 हो जाएगा। क्या हो रहा है करके देख लेते हैं, जहाँ कंफ्यूजन होता है ना वहाँ करके देख लेते हैं। 1 मिनट, कोई डाउट नहीं रखना है। जैसे 2y4 को 12 बनाना है, तो 4 3 12, यहाँ भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6, 6/12 आ गया। अब 3/6 को भी 12 बनाना है, तो 6 2 12, तो 3 2 6, यानी कि ये क्या दिख रहा है हमको 6/12 और 6/12 दोनों ही 6/12 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एक और तरीका है, इसको हम तोड़ भी सकते हैं और भी छोटा कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। जैसे 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि ये 1/2 है, और 3 1 3 3 2 6, तो ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या है, ये इक्वल है, ठीक है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है ये चीज भी हमको देख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद 3/5 2/3, तो सारे एस्पेक्ट देखने होते हैं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी सेम नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे इसका, या तो इनके डिनोमिनेटर सेम बना लें, है ना, या फिर इनको और रिड्यूस कर सकते हैं क्या। तो रिड्यूस तो ये और होंगे नहीं, क्योंकि 3 सबसे छोटा है, और नीचे ऐसी संख्या नहीं है जो 3 से भी डिवाइड हो सके, और मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है 3 को भी डिवाइड कर सके और 5 को भी, है ना। ना इसमें कोई ऐसी संख्या जो 2 को भी डिवाइड कर सके और 3 को भी। तो क्या करना होगा, तो इनको हमको मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम ही लेना होगा, किसका, 5 और 3 का। तो 5 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 3 का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो कोई भी ऐसी सेम संख्या नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके। तो 5 का 5 3 1 3, यानी कि 3 5 15 ही इनका एलसीएम होगा। तो इन दोनों को हमें 15 ही बनाना होगा। तो 5 का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाए, तो 3 के साथ करना होगा, तो 15 बन जाएगा। फिर 3 के साथ भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तो 3 3 9, तो 9/15 आ जाएगा। फिर ये है 2/3, तो इसको भी 15 बनाना है हमें, तो 3 5 इसका 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसका भी करना होगा, तो 3 5 15 और 2 5 10। तो इसमें एक में बन गया 9/15 और एक में बन गया 10/15। तो जहां डिनोमिनेटर सेम होता है वहां न्यूमरेटर बड़ा, वो संख्या बड़ी, ठीक है। तो यानी 2/3 बड़ा है 1/5 से, ठीक है। तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्या है, डी वाला, कि 3/4 और 2/8। तो 2/8 2 1 2 2 4 8 रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन 3 वाला नहीं होगा। तो
इसको रिड्यूस करने वाला हमें यहाँ 4 मिल गए, यानी कि दोनों डिनोमिनेटर 4 हो गए। तो जहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गए अब आसान हो गया, 3/4 बड़ा है किससे, 2/8 से। ठीक है, तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। फिर है 3/5 और 6/5। तो जहाँ डिनोमिनेटर सेम उसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, अब उसके बाद है 7/9 और 3/9। डिनोमिनेटर सेम, इसका मतलब हमको ऊपर वाला फ्रैक्शन देखना है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो 7/9 बड़ा है किससे, 3/9 से। वैसे भी यदि हम देखना चाहें किसी चीज को हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी किसी चॉकलेट को हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ज्यादा कर दिया सारे, इसको 9 ही कर लेना, बराबर कर लेना। आप स्केल से बना लेना, मैं ऐसे ही रफ कर रही हूँ। तो आपने किसी को दिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 हिस्से जिसको दोगे वो बड़ा होगा बजाय 1 2 3 हिस्से देने के, है ना। तो इसलिए 7/9 बड़ा है किससे, 3/9 से। ठीक है, आई होप आपको और भी अच्छी समझ आ गया होगा। तो वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम क्वेश्चन नंबर 5 ही करते हैं इसमें, फिर 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब है क्या कह रहा है ये, 1/4 और 2/8। तो इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 1 या 2 और 2 4 या 8। तो 1/4 हो गया दोनों का, यानी कि अब तो दोनों सेम ही हो गए, ये भी 1/4 एंड ये भी 1/4। दोनों में हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब 6/10, तो क्या ये भी हो सकता है, तो जी हाँ, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी कि 3/5 बन गया। तो 3/5 और 4/5, तो 4/5 बड़ा है 3/5 से क्योंकि डिनोमिनेटर सेम मिल गया हमको। इसी तरह से ये 3/4 और 7/8, तो यहाँ न तो रिड्यूस हो सकता है क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सके, है ना, 3 वाले में ना 7 वाले में। तो क्या करेंगे, तो इनका हम ले लेंगे एलसीएम, किसका, 4 का और 8 का। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 इनका एलसीएम आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4 के साथ इसको भी 8 बना लेंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, इसको भी 2 के साथ, तो बन गया हमारा 3 2 जा 6/8। तो अब हमको दिख रहा है जहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो ये वाला बड़ा है 7/8। ठीक है, क्योंकि ये 6/8 बना, तो 7/8 बड़ा है 6/8 से। फिर है 6/10, 4/5, तो इसको 2 5 जा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी 2 से कर दिया हमने इसको डिवाइड। दोनों डिनोमिनेटर हमको 5 मिल गए, तो यहाँ 4 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखिए और खुद से सॉल्व कीजिए। मैथ हम जितना ज़्यादा खुद से सॉल्व करते हैं ना उतना बेहतर समझ आता है। फिर ये है 5/7, 15/21, तो क्या ये रिड्यूस हो सकता है, तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो ये भी 5 7 3 से डिवाइड करने पे क्या मिला हमको, 5/7, यहाँ भी 5/7 है, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो तब तक आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपको आगे भी एक प्रॉपर तरीके से, मतलब एक ही चैनल पर सारा सब्जेक्ट अच्छे से मिल जाए। थैंक यू सो मच।